ओके सो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज 15 वोल्ट दिया हुआ है और इस 15 वोल्ट के अक्रॉस इस सर्किट में कितना करंट होगा ये हमें निकालना है। तो अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमारा जो ये सेल है, सेल का ये पहले पॉइंट को अगर हम लोग ए ले लेते हैं और सेकेंड पॉइंट को हम लोग बी ले लेते हैं। अब हमें बस इस डायग्राम में ये देखना है कि किस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कितना होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारा इस वाले जंक्शन और इस वाले जंक्शन के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा इस वाले पॉइंट पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा। तो मतलब यहाँ पे भी हमारे पास बी पोटेंशियल होगा। और इस वाले जंक्शन को ध्यान से देखें तो ए और इस पॉइंट के बीच हमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा सेम पोटेंशियल हमारे पास यहाँ भी होगा ए। अब थर्ड जंक्शन को देखते हैं, इस वाले को। तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच पे हमारे पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा। इस वाले और इस वाले के बीच में भी हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम नहीं होगा। और इस वाले और इस वाले के बीच भी हमारे पास रेजिस्टेंस 28 ओम का है, तो यहाँ भी पोटेंशियल सेम नहीं होगा। तो इसे हम सी ले लेते हैं। अब इस सर्किट को हम लोग इजी वे में बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक सेल है जिसे हम इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं और ये हमारा जो थर्ड सी है इसे हम किसी एक जगह बीच में ले लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया सी। तो हम लोग पहला रेजिस्टेंस को देखते हैं, थर्ड ओम को। सो 3 ओम रेजिस्टेंस ए और सी के बीच है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा एक 3 ओम का रेजिस्टेंस। सेकंड देखते हैं 6, ये भी हमारे ए और सी के बीच में है, तो हमारे पास यहाँ एक पैरेलल में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद ये वाले को देखते हैं, तो 28 ओम जो भी सी एंड बी के बीच में है, तो ये वाला 28 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमारे पास 10 ओम रेजिस्टेंस है जो कि ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में 10 ओम रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमारे पास ए और बी के बीच में और एक 15 ओम है। सो यहाँ पे भी हमारे पास एक 15 ओम रेजिस्टेंस होगा जो कि ए और बी के साथ कनेक्टेड होगा। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। अभी हमें इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने हैं। तो पहले हम देखेंगे ये दोनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में। तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। सो 1/r डैश, सिंस ये दोनों पैरेलल में है तो हमें पैरेलल का फॉर्मूला यूज करना है। 1/r डैश इज 1/r1 प्लस 1/r2। सो 1/r डैश इज 1/6 प्लस 1/3। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे आंसर आएगा 6 एंड 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एंड 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है, तो ये हो गया 2। सो 1/r डैश इज 3/6 कैंसिल आउट 1/2। इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आ जाएगा 2/1। मतलब हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है ए एंड सी के बीच वो आएगा 2 ओम। तो इसे हम रब करके यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाएंगे जो कि कितना होगा 2 ओम का। अगर आप 2 ओम एंड 28 ओम को देखें तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो इस रेजिस्टेंस को अगर निकालते हैं, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी एंड सी, क्योंकि हमारे पास सी भी है। सो 1/r डबल डैश, ये सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/r डैश प्लस r3। r डैश मीन्स ये वाला एंड r3 ये हमारा 28 ओम। सो r डबल डैश इज 2 ओम प्लस r3 is 28 ohm.
सो ये हमें देगा 30 ओम। ये दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें यहां मिलते हैं 30 ओम। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा ये 30 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम ये जो है ये तीनों पैरेलल्स में, तो फिर हम इस टोटल रेजिस्टेंस को निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 1/R ट्रिपल डैश इक्वल टू 1 ये जो है हमारा R डबल डैश है, हम लोगों ने अभी अभी फाइंड किया है, तो ये हो गया 1/30 प्लस ये हो जाएगा हमारा R12 एंड R3, ये R4, ये वाला R5, तो R4 हो गया 10 एंड R5 हो गया 15। सो R बाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 10, 30 एंड 15 का एलसीएम जो है हमारा वो 30 आएगा। सो 30 एंड 30 विल बी कैंसल आउट, यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। 10 के टेबल में 30 3 बार में आता है और 15 के टेबल में 32 टाइम्स में आता है। सो हमें ये रेजिस्टेंस मिलेगा 1/R ट्रिपल डैश इक्वल टू 3 + 2 5 1 6 6/30, 6 1 6 6 5 30, तो R ट्रिपल डैश बाई 1 अगर हम इसे रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आएगा 5/1 ओम, मींस R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 5 ओम। तो इस सर्किट में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 5 ओम का है। और अब इसे हमें इस सर्किट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उसे भी कैलकुलेट करना है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू IR हमें मिलता है। सो इस पूरे सर्किट में हमारा जो पोटेंशियल है वो 15 ओम है। सो पोटेंशियल इज 15 ओम, I इज अननोन एंड रेजिस्टेंस जो है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो 5 ओम का है। सो इसे अगर हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये हमें 15/5 मिलेगा जो कि कितना होगा 3। सो इस पूरे सर्किट में 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में मेनली हमें यही देखना होता है कि हमारे कौन कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। अगर पोटेंशियल के बारे में अगर आप जान जाओगे कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो आप इजीली इस तरीके का सर्किट बना सकते हो।